तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप टैली ERP9 में एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक चीजें समझा देता हूं कि टैली ERP9 में काम कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपके पास लैपटॉप है और आपको टैली ERP9 को सीखना है या उस पर काम करना है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अलग से एक कीबोर्ड को ले लेना है। क्योंकि अलग से आप कीबोर्ड को लेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें यूज होता है फंक्शन कीज का। यहां पर ये जो ऊपर फंक्शन कीज होते हैं इनका यूज होता है, और फंक्शन कीज लैपटॉप में जो होता है, फंक्शन कीज में कई आप जो उसका यूज जो होता है वो कई तरीके से होता है, तो बार बार वहां पर काम करने में दिक्कत होगा। तो आप क्या कीजिए कि आप एक कीबोर्ड यहां पर ले लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज आप यहां पर ध्यान में रखिए कि ये जो आपका टैली ERP9 है, इस पर काम करने के लिए आपको माउस का यूज नहीं करना है। ऐसे अपने आप को सेट करना है कि माउस का यूज करना ही ना पड़े, हमें सारा काम इस पूरे कीबोर्ड की सहायता से करना है। अब इस कीबोर्ड में कौन से बटन का क्या यूज है, इसको यहां पर ध्यान दे लीजिएगा। ये जो आपका कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड का दो बटन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। पहला, अगर टैली ERP9 में अगर आप काम करते हैं, पहला ये जो आपका एस्केप बटन है, इसका यूज, एस्केप बटन का यूज किया जाता है एक स्टेप पीछे आने के लिए, यानी कट करने के लिए, बैक आने के लिए। ये जो एस्केप बटन है इसका यूज टैली ERP9 में किया जाता है, तो ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए। दूसरी चीज अल्ट का यूज यहां पर होता है। तो अल्ट और एस्केप, इन दोनों चीजों का यूज यहां पर होता है। ऊपर जितने भी फंक्शन कीज दिए गए हैं, F1 F2 F3 F12 तक, इनका भी यूज यहां पर होता है इस टैली ERP9 में। तो ये चीज आपकी थी बेसिक चीज। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको सिखाते हैं कि टैली ERP9 कैसे ओपन किया जाएगा और कैसे कंपनी को क्रिएट किया जाएगा। तो गाइस फाइनली से हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं, और कंप्यूटर पे स्क्रीन पर आने के बाद में सबसे पहले हमें ये जो टैली है, टैली को यहां पर हम ऑन कर लेते हैं। तो टैली पर हमने यहां पर क्लिक कर दिया है कुछ इस तरीके से, और क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से टैली पावर ऑफ सिंपलिसिटी टैली ERP9 लिखकर यहां पर आ जाएगा। अब ऐसे आने के बाद में कुछ इस तरीके से सबसे पहला स्टार्टअप करके आपका पूरा यहां पर एक पेज ओपन होगा। अब इसमें काम कैसे करना है कीबोर्ड की सहायता से, इसको ध्यान दीजिए। दोस्तों यहां पर हमें माउस का यूज भी नहीं करना है। अब अगर हमें यहां पर ये जो वर्क इन एजुकेशनल मोड है इस पर आना है, तो हम कैसे आएंगे? इस पर आने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप देखिएगा V, देखो रेड लिखा हुआ है, I रेड लिखा है, C रेड कलर से लिखा हुआ है, W रेड कलर से लिखा हुआ है। तो ये जो IVLW लिखा हुआ है, अगर हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड पर आना है तो W प्रेस कर देना है, सिंपल, हम उस पर पहुंच जाएंगे। ऐसे C से हम इस थर्ड वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। L से हम लॉग इन एंड रिमूव टैली NET यूजर, इस पर हम आ जाएंगे। तो इस चीज, ये जो आपका ट्रिक होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। अब कैसे आएंगे देखिए, जैसे अभी ये जो हमारा टैली ERP9 है, इसको हमने परचेज नहीं कर रखा है, हमें एजुकेशनल मोड पर चीजों को सीखना है। तो सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें आना होगा इस वर्क इन एजुकेशनल मोड पर। तो इस पर आने के लिए हमें क्या करना है, W प्रेस करना है। सिंपल से हमने W प्रेस किया, यहां पर आ गए। उसके बाद में हम इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमने इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब इस तरीके का जब पेज आपके सामने ओपन हो जाए, तो ओपन होने के जस्ट बाद में अभी आप देखेंगे तो यहां पर ये गेटवे ऑफ टैली लिखकर आ रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्रिएट कंपनी का कहीं ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। कैसे कंपनी को क्रिएट करेंगे? तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको दो बटन का यूज करना है। पहला, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से कंपनी इन्फो करके यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा, और इसमें सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, और उसके बाद में क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट, इस तरीके से इतने ऑप्शन मिल जाएंगे। अब इसमें से ध्यान दीजिएगा कि हमें चूंकि कीबोर्ड का यूज नहीं करना है, यहां पर माउस का यूज करना नहीं है, हमें कीबोर्ड की सहायता से काम करना है। तो इसके लिए देखो यहां पर C अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ है, गाढ़ा सा लिखा हुआ है, B गाढ़ा लिखा हुआ है, R गाढ़ा लिखा हुआ है। तो हमें अगर क्रिएट कंपनी पर आना है तो C प्रेस करना होगा, रीस्टोर पे आना है तो हमें R प्रेस करना होगा। तो ठीक इसी तरीके से हमें कंपनी को क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम C प्रेस करते हैं। ये हम C प्रेस यहां पर कर दिए। C प्रेस करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आप अपने कंपनी का जो पूरा डिटेल है उसको फिलअप करेंगे। जैसे ये पहला है, इसमें हमने लिख दिया मनोज, क्या लिख दिया हमने,
मनोज लिख दिया, मनोज के नाम से हम कंपनी बना रहे हैं। उसके बाद में इंटर किया, एड्रेस में हम लिख देते हैं न्यू दिल्ली, लिख दिया। इंटर प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। कंट्री में हमारा इंडिया है तो हमने लिख दिया। अभी देखो स्टेट में हमें क्या डालना है, दिल्ली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे DE, ऐसे सर्च करेंगे तो देखो यहाँ पर दिल्ली आ गया। इस तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे DE सर्च करते ही ये दिल्ली का ऑप्शन आ गया, तो हम इस पर दिल्ली वाले पर इंटर कर देंगे। इंटर करते ही दिल्ली लिख गया। पिन कोड जो भी होगा आप वहां पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में इंटर आएगा, यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डालेंगे जो भी होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर फिर से आप जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आप डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर FAX नंबर डालेंगे, तो इसको भी जो आपका होगा वो आप डालिएगा। उसके बाद में ईमेल आपको डालना है, तो ईमेल में जैसे हम लिख देते हैं mohit@123.gmail.com, जो भी है ये हमने डाल दिया। फिर इंटर प्रेस कर देंगे और वेबसाइट जो भी होगा आप वेबसाइट www. जो भी होगा वेबसाइट, जो आपके कंपनी का वेबसाइट होगा उसको यहाँ पर आप डालिएगा। यहाँ पर आपका आ जाता है फाइनेंशियल ईयर विनिंग फ्रॉम और बुक विनिंग फ्रॉम। तो यहाँ पर ये जो डेट है, ये डेट यहाँ पर एजुकेशनल मोड में अपडेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप पेड वर्जन पर काम करेंगे तो इसको आप अपडेट कर पाएंगे, तो वहां पर काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम डेट को अपडेट नहीं कर सकते, तो इस चीज को यहाँ पर हम डेट अपडेट करेंगे फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट होगा और जब तक चलेगा उसको। उसके बाद में हम यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हैं इसमें, तो आप कुछ भी यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। तो हमें अभी पासवर्ड डालना नहीं है, मैं नॉर्मली आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आप पासवर्ड डालते हैं तो कुछ इस तरीके से पासवर्ड डालेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर एक बार पासवर्ड डालना होगा, लेकिन हमें पासवर्ड डालना नहीं है। तो हम कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, इसको यहां से कट कर देते हैं और हम नीचे ऐसे इंटर करते चले जाएंगे। अब हमें सिंपल से केवल इंटर करते चले जाना है, कुछ इस तरीके से इंटर करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारा जो कंपनी है यहाँ पर आप देखेंगे मनोज के नाम से क्रिएट हो चुका है। अब कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है ये आपने यहाँ पर सीख लिया। अब ऐसे कुछ इस तरीके से दूसरी कंपनी क्रिएट करना हो तो फिर अल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिए। उसके बाद में क्रिएट कंपनी पर जाना है, C पर प्रेस कीजिए। C पर प्रेस करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होगा। ऑप्शन ओपन होने के बाद में सारा डिटेल आप फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद में इंटर प्रेस करते जाइए, आपका जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से टैली ERP9 पर कंपनी क्रिएट किया जाता है। अब इस टैली ERP9 पर हम कंपनी को क्रिएट करना जान गए। अब हमें क्या करना है कि हमने कंपनी को क्रिएट कर लिया। अब अगर हमें सिलेक्ट करना हो कंपनी, जैसे हमने बहुत सारी कंपनियों को क्रिएट किया कर रखा है, उसमें से हमें अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट कंपनी, तो हम सिलेक्ट कंपनी में S पर प्रेस करेंगे। S पर प्रेस करते ही आपके सामने जितने भी कंपनी आप बना रखे होंगे ये सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब कौन से कंपनी पर काम करना है उस कंपनी को आप यहाँ से क्लिक कर कर कुछ इस तरीके से इंटर कर सकते हैं और इस कंपनी पर सारा काम कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कैसे कंपनी को क्रिएट किया जाएगा अभी, और उसके बाद में कैसे हम कंपनी को सिलेक्ट करके उस पर काम करेंगे। अभी जैसे नया पेज ओपन होता है तो कैसे गेटवे टू आप टैली ओपन होता है, अल्ट के साथ F1 आप प्रेस करके कुछ इस तरीके से ऑप्शन पर आ जाते हैं। ऐसे आपकी कंपनी बना हुआ है, कल आपने काम किया था, आज आपको काम करना है, तो आप यहां पर अल्ट के साथ F1 प्रेस करके कुछ इस तरीके से कंपनी इन्फो में आएंगे, सिलेक्ट कंपनी में इंटर कर देंगे। इंटर करते ही आपके सामने सारी कंपनियां आ जाएंगी। जिस कंपनी में कल आपने काम किया था उसी कंपनी में आज और भी अपडेट करना है और भी परचेज जो भी परचेज हुए हैं उन सारी चीजों को अपडेट करना है। तो उस चीज को अपडेट करने के लिए फिर से इस कंपनी में जो भी होगा उसमें आइएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा और उस पर काम कीजिएगा। तो आपको हमने कंपनी क्रिएट करना बता दिया। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।